लोगों ने काफ़ी हंगामे मचाए हुए थे। हर आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे थे। इसका मेन कारण क्या था इसका मतलब? नहीं, देखिए, हम लोग सदन के अंदर में तो हम लोग की यही कोशिश था हमारा कि जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दों पर बातचीत हो। सदन माने जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जिन पर लड़के नौजवान लड़ रहे हैं, उन सवालों से सरकार भागी। भाई, सरकार का सर्वे था, जो जातीय जनगणना हुआ, आर्थिक सर्वे, तो उसमें बिहार की गरीबी की भयावह तस्वीर सामने आई। लगभग 95 लाख परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपया भी नहीं है। आवास योजना बंद हो गई थी, लोगों को फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी ने, CPIML ने, भाकपा माले ने तमाम ब्लॉकों पर घेराव कर करके, गांव का सर्वे कर करके और जनता को ले करके, ग्रामीण जनता को, जो गरीब लोग हैं जिनकी इंदिरा आवास की ज़रूरत है, वैसे लोगों को हम लोग प्रदर्शन किए ब्लॉक में जा करके, तब जा करके अभी पोर्टल खुला है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। 2025 के बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और हम ये जानेंगे कि पर डे या 21 या 22 दिन के अवधि में पक्ष हो या विपक्ष हो, काफ़ी बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान इन लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे अज्ञाव CPIML के विधायक शिव प्रकाश रंजन जी से। रंजन जी, धन्यवाद आपको भी। ये बताइए, आप लोग 21 या 22 दिन के बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अवधि में आप लोगों ने काफ़ी हंगामे मचाए हुए थे। हर आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे थे। इसका मेन कारण क्या था इसका मतलब? नहीं, देखिए, हम लोग सदन के अंदर में तो हम लोग की यही कोशिश था हमारा कि जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दों पर बातचीत हो सदन में। लंबे समय के बाद, माने लंबा ये सत्र चला, तो सत्र में विधानसभा के अंदर में जो जनता सड़कों पर लड़ रही है, तो उनकी आवाज़ को सदन में सुना जाए, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे थे। हम लोग ने कहा कि भाई, सरकार का सर्वे था, जो जातीय जनगणना हुआ, आर्थिक सर्वे, तो उसमें बिहार की गरीबी की भयावह तस्वीर सामने आई। लगभग 95 लाख परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपया भी नहीं है, यानी एक दिन में 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। वैसे परिवारों को सरकार ने वादा किया था, उस समय नीतीश कुमार जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, गठबंधन की सरकार थी, तो उसमें ये घोषणा किया गया था कि हम ऐसे परिवारों को 2 लाख रुपये देंगे। तो वो 2 लाख कब देंगे, इस पर बातचीत हो, इस पर हम लोग ने चर्चा कराने की कोशिश की। हम लोग ने कहा कि अभी ज़मीन का ये इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हो रहा है, और एक लंबे समय के बाद, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, 18 के बाद वो आवास योजना बंद हो गई थी, लोगों को फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी ने, CPIML ने, भाकपा माले ने तमाम ब्लॉकों पर घेराव कर करके, गांव का सर्वे कर करके और जनता को ले करके, ग्रामीण जनता को, जो गरीब लोग हैं जिनकी इंदिरा आवास की ज़रूरत है, वैसे लोगों को हम लोग प्रदर्शन किए ब्लॉक में जा करके, तब जा कर के अभी पोर्टल खुला है। उसमें भी देखा जा रहा है कि 2-2 हज़ार रुपया, कहीं 1-1 रुपया लिया जा रहा है सर्वे के नाम पर। तो ये भ्रष्टाचार का मामला हम लोग ने आवाज़ उठाया कि सरकार ने खुद ही कहा था कि हम जो भूमिहीन परिवार हैं जिनको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उस पर बातचीत करने के लिए अब जितने भी ठेके पर, मानदे पर काम करने वाले लोग हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा उनकी शोषण हो रहा है। तो हम लोग ने कहा कि ये जो माने ये जितने लोग काम करने वाले नौजवान हैं, महिलाएं हैं, इनके साथ सरकार न्याय करे, आशा कार्यकर्ता इनके पेमेंट को बढ़ाया जाए। हम लोग ने कहा कि भाई, झारखंड में वृद्धा पेंशन और वृद्ध पेंशन, ये दोनों वहाँ आप जाइए, 3-3 हज़ार रुपया वहाँ की सरकार, जो माने छोटा राज्य है, वहाँ की सरकार दे रही है, और यहाँ 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। हम लोग ने कहा कि इसको बढ़ाए सरकार, इस पर चर्चा हो। और यहाँ देखिए, किसानों के अभी आज ही बात हो रही थी, माने कि उनको समय से बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, जब खाद की ज़रूरत पड़ेगी तो खाद महंगे हो जाएंगे, मार्केट से गायब हो जाएंगे। इन पर ग्रामीण सड़कों की हालात जर्जर है। हम तो खुद, मेरे विधानसभा में बहुत सारे सड़कें हैं जो एकदम ख़राब हो चुके हैं, चलने लायक नहीं हैं। आज ही हम ननौर, और जो ननौर से यहाँ से बरुना से ननौर जो पथ जाता है, उसका आवाज़ हम लोग ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने उठाया, तो उसमें भी सरकार उससे भाग रही है।
हम लोगों ने कहा एकदम जानलेवा हो चुका है। अब बरसात के मौसम में तो चलने लायक नहीं है, बाइक भी आप नहीं लेके जा सकते, पैदल नहीं चल सकते हैं। उसका आवाज़ उठाए कि भाई आप कब तक बनाइएगा, आप बताइए इसी वित्तीय वर्ष में, अगले जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें आप बना दीजिए, कम बरसात के पहले वो रोड क्लियर हो जाए, बन जाए, तो वहाँ के लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों से वो जवाब देने से गोल मटोल घुमा फिरा के बातचीत कर रही है। तो ये तमाम मुद्दों पर लेकर के हम लोग ने आज सदन में हम लोग ने सरकार का घेराव किया। इस पर मजबूती के साथ इन तमाम चीज़ों पर हम लोग ने आवाज़ उठाए। अभी कल ही वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के लिए जो माने जो जितने कब्रिस्तान हैं या उनके जो वक्फ बोर्ड के जो ज़मीन है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी का सवाल वक्फ बोर्ड के कोई एक कानून ला करके और जिसको उसको हड़पने की कोशिश सरकार कर रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। हम लोग ने अभी इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बड़ा मुद्दा था। बीपीएससी के एग्ज़ाम में हम लोग ने देखा भारी धांधली हुई, क्वेश्चन पहले ही लीक हो गए। अभी तक छात्र सड़क पर गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे। हम लोग खुद राजभवन का घेराव किया, हम लोग खुद विधानसभा का मुख्यमंत्री बच्चे में तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे में ये, लेकिन उनकी सवाल है ना, ये तो धांधली हुई है। अब स्वाभाविक है कि नहीं, छात्र तो तैयारी करेंगे ही ना, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया। हम लोग सदन में हम लोग ने कहा कि इसकी चर्चा हो, इसकी कमेटी बने, इसकी जांच हो। तो ये माने जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जिन पर लड़के नौजवान लड़ रहे हैं, उन सवालों से सरकार भाग रही है और उससे माने क्वेश्चन का जवाब देने से माने सरकार भाग रही है। तो इसके खिलाफ में एक ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पूरे विपक्ष, पूरे महागठबंधन के विधायक, माले के 11 विधायक हम लोग हैं विधानसभा के अंदर में, तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोग ने जनता के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ हम लोग ने विधानसभा में उठाने का काम किया है। अब इन सवालों को लेकर के हम सड़कों पर, गाँव में हम जाएंगे और लोगों के बीच में। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब चाहे मतलब विधान पार्षद हो या मतलब विधानसभा हो, जब सदन चलता है तो मतलब विपक्ष के विधायक, चाहे सीपीआई, कांग्रेस, चाहे आरजेडी हो, जो इंडिया वाले लोग, ये लगता है अगर कि इनके क्षेत्र में अगर हम काम कर दें तो अगले बार से भी ये चुनाव जीत जाएंगे, सरकारी लोग बन जाएंगे, ये बात नहीं ना है उन लोग, मतलब लोग ना, तो उनके भी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। अच्छा, जो यानी जहाँ बीजेपी के जहाँ हाँ, जो गठबंधन, जो सरकार में जो विधायक है, अच्छा, उनके भी तो विधायक सवाल उठा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। तो आखिर कारण क्या है? तो ये सरकार अभी तो जिस तरह से माने अभी जो सिचुएशन है उसमें यही देखा है कि लूट का एक तंत्र बन गया है। वैसा ही योजना हम पास करेंगे जिसमें ठेकेदारों को लूटने का मौका मिले, मंत्रियों को पैसा मिले और माने जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको लूटने का मौका मिले, उस तरह का ही योजना है। अब जैसे कि अभी बांध बनवा रही है, बांध बनवाने पर जोर है। अब पूरा वो इलाका मुजफ्फरपुर वाला जो है बागमती बांध बना करके वो पूरा इलाका डूब जाएगा, कई गांव, सैकड़ों गांव डूब जाएंगे। तो इस तरह के बांध बनाने की योजना ला करके उसमें करोड़ों रुपया लूटने की माने कोशिश, और उसी तरह की योजना जो माने जनता की डायरेक्ट, जिनसे लोगों का लाभ हो, विकास हो, वैसे योजनाओं से सरकार भाग रही है और उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही है। अच्छा, इंडिया के लोग साफ साफ कहते हैं कि जब सदन चलता है तब महागठबंधन के, चाहे कांग्रेस, चाहे सीपीआई, चाहे आरजेडी के विधायक लोग साफ साफ बोलते हैं कि बिहार में ऐसे 95 लाख से ज़्यादा परिवार, 95 लाख तक, जिनका मासिक इनकम 6000 से कम है। आखिर ये लोग आप हर एक मतलब सत्र में क्यों घेरते हैं उनको? नहीं, ये सच्चाई है ना। अच्छा, सरकार ने इसकी सर्वे कराई। अच्छा, यही सच्चाई है। तो वैसे परिवार जिनकी आमदनी 6000 रुपया से कम है, महीने में एक दिन में 200 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या ला रहे हैं? कौन सी योजना ला रहे हैं ताकि इनकी आर्थिक हालत सुधरे, उनकी आमदनी बढ़े? ये कौन सी आप योजना ला रहे हैं? तो इस पर तो चर्चा नहीं। तो एकदम अब इस तरह के हालात है, आप कह रहे हैं कि बिहार विकास कर गया, विकास कर रहा है, तो विकास तो ये दिख रहा है कि 95 लाख परिवार जो है जिनकी आमदनी 6000 रुपया से भी कम है, और 64% ऐसे लोग हैं, माने 100 में 34% जिनकी आमदनी 6000 रुपये से कम है, और 64% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपये से कम है। तो ये 10,000 आमदनी वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अपने बच्चे के अगर कोई बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, तो वो जीने का सपना नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए अस्पतालों की स्थिति क्या है। बहुत सारे जगह पे पीएचसी, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बने, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं। हॉस्पिटल्स में जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की ज़रूरत है उतनी नहीं है। तो हम लोग ने बहाली की भी बात हम लोग ने कही। तो ये तमाम मुद्दों पर हम लोग चाह रहे थे कि इस पर बातचीत हो, और इससे सरकार भाग रही।
अच्छा, अभी बात है कि जी बिहार झारखंड के चैनल पर बिहार सरकार पीएचडी के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, उन्होंने साफ साफ ईद को लेकर वो साफ साफ बयान दे दिए हैं कि ईद में जो नमाजी हैं जो जाकर ईदगाह में नमाज पढ़े, नहीं कि रोड पर नहीं पढ़ेंगे, कि रोड है जो चलने के लिए है, जो रोड पर वाहन चलती है वो सरकार को टैक्स देती है, नहीं कि वो लोग मतलब रोड पर सोएंगे वो लोग। नहीं, देखिए भाजपा के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, बस उसके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो। उसके पास यही एजेंडा है, इंडिया पाकिस्तान करो। और चुनाव आता है तो इस तरह की गतिविधियाँ उनकी शुरू हो जाती है। तो अब चुनाव तो है, 6-8 महीना 9 महीने के बाद चुनाव भी होगा। तो चुनाव से पहले इसी तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश ये भाजपा के द्वारा हो रहा है और ये शुरू हो गई है। जगह जगह पर अब मंदिर मस्जिद के सामने जा कर के आप नमाज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की गतिविधि आपने शुरू कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि इसी तरह के माने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए और जनता के जो मुद्दे हैं जिस पर लोग बात कह रहे हैं कि 20 साल में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात थी। विशेष राज्य के दर्जा पर आप बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में नौजवानों को नौकरी देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी, रोजगार नौकरी पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। 20 लाख नीतीश कुमार जी ने, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात किया था। लाखों पद खाली हैं बिहार के अंदर में, सभी जगहों पर। आप ब्लॉक में चले जाइए तो आरटीपीएस काउंटर पर आप चले जाइएगा तो वहाँ कर्मचारी नहीं है, वहाँ माने कोई बैठने वाला नहीं है ताकि लोगों का आधार बन जाए, कैसे उनकी जाति बने या जो भी काम होती है वहाँ कर्मचारियों की भारी कमी है। उसी तरह आप चले जाइए जिला के कलेक्टर ऑफिस में भी चले जाइए, वहाँ कर्मचारियों की भारी कमी है। और स्वास्थ्य विभाग में उसी तरह का है। अभी इधर मान लेने की शिक्षक लोगों की बहाली हुई, अभी भी शिक्षकों की भारी कमी है, तो इस पर बातचीत नहीं होगी। आप सब जगहों पर जो जितनी ज़रूरत है या पद जितने खाली हैं उन पदों को भरने की कोशिश, उस पर कैसे बातचीत हो। किसानों का आय दोगुनी करने की बात थी, ये कहा गया था भाई आशा कार्यकर्ता, ये आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी, ये जो आंदोलन संघर्ष कर रही हैं, उनकी जो डिमांड, उनकी भाई आमदनी बढ़ाने की बात, उनकी पेमेंट बढ़ाने की बात थी, उनको मानदेय बढ़ाने की बात थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर इस पर इनके पास तो कोई लॉजिक है नहीं बात करने का, चूँकि ये इन्हीं के शासनकाल में। अभी देखिए गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम में आप चले जाइए सोन के किनारे में, हमारे चापाकल सूख रहे हैं, पानी का स्तर नीचे जा रहा है और इनके जो जल नल योजना है वो फेल है। अभी मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे। कई जगहों पर अभी जाइएगा तो नल में पानी ही नहीं है और अभी गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत हो जाएगी। गर्मी आ रहा है तो देखिए बिजली में जर्जर तारे हैं, उसको कैसे सुधार किया जाए और उसके लिए उसकी शुरू से माने आप पहले ही उसकी व्यवस्था कैसे कर लें, पहले ही उसकी पूरी तैयारी कैसे कर लें, ये इस पर तैयारी करने पर उनकी नहीं है। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम कैसे हो, इसी तरह का बयानबाजी किया जाए और सारे भाजपा के ही जो विधायक हैं, मंत्री लेवल के लोग हैं, वो इसी तरह के माने बयान देंगे, इसी तरह की गतिविधियों में जाएंगे। हालांकि जनता, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। इनको इस तरह के ध्रुवीकरण करने की इजाज़त बिहार की जनता नहीं देगी और जनता के जो जन मुद्दे हैं, उनकी जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दे को ही सामने ला करके इसका जवाब गाँव में, विधानसभाओं में भाजपा और जदयू के मंत्री से, विधायक से लोग पूछेंगे कि 20 सालों में हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। तो इंडिया के लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। आखिर किस मुद्दे पर कह रहे हैं वो लोग? कहने के लिए तो कोई कहेगा ही। वो तो चुनाव आएगा तो पता चलेगा, जाएंगे गांव में जाएंगे तो पता चलेगा कितना मिलेगा। 400 पार कह रहे थे, उनको सिमट दी जनता ने, बहुमत भी उनको नहीं मिला। तो बिहार के अंदर में भी जिस तरह से बोल रहे हैं, तो बिहार में तो एक नया बदलाव की लहर दिख रही है नौजवानों के अंदर में। तो बिहार में बदलाव होगा। बिहार बहुत मैंने झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया और अभी तो मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उनकी व्यवहार हम लोग देख रहे हैं, वो बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब उनके पास शक्ति नहीं बची है। विधानसभा के अंदर में भी अभी भी लोग देख रहे हैं, उनको एक तरह से कहिए तो भाजपा के जो लोग हैं उनको एकदम कैद कर लिए हुए। कोई भी इश्यू पर, कोई भी क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री खड़ा होना चाह रहे थे तो खड़ा नहीं होने दिया जाता था। तो अब तो वो चलाने लायक है नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जवाब जनता देगी और बिहार नए बदलाव के मूड में है। और जगह जगह पर नौजवानों में आप चले जाइए, नए बिहार के
माने नौजवान बातचीत कर रहे हैं कि नया बिहार बनेगा, नया बदलाव होगा। सब लोग, महिलाएं भी, सब जगहों पर एक नया बिहार, नया बदलाव की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं और 25 में एक नया बदलाव होगा, नई सरकार बनेगी। और इनको डबल इंजन की सरकार जो यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से सरदर्द बन गई है सरकार, इसको इस बार यहाँ से धूल चटाने का काम यहाँ की जनता करेगी। क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी हैं, जो बार बार बिहार आ रहे हैं, लग रहा है इशारा ये हो रहा है कि महागठबंधन अकेले चुनाव लड़ने वाले हो सकते हैं? अगर देखिए, हम कह रहे हैं कि भाई कोई पार्टी है, उसके कोई शीर्ष लीडर है तो आएंगे ही, चुनाव नज़दीक है तो किसी भी कोई भी माने चीज़ों में वो आएंगे तो वो तो स्वागत योग्य है। तो आने से जाने से तो बैठक तो हो ही रही है, इस पर इस आकलन आने जाने पर या बैठक पर कोई आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि गठबंधन में कोई इस तरह का कोई दरार है। गठबंधन बहुत मजबूत है, हम लोग तो कई बार माने बैठक भी हुई है, तो ये गठबंधन बहुत ही मजबूत है, गठबंधन नहीं टूटेगी। और जिस बयान आ रहा है दूसरे तरीके से, अभी तो कोई शीर्ष लीडर की तरफ से आप कोई बयान नहीं सुने होंगे, इसलिए बयान लोग जो दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अभी भी मजबूत है, लोग आएंगे ही जाएंगे। पार्टी आए तो उसके शीर्ष लीडर तो आएंगे ही जाएंगे ना, सब लोग आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन रहा कि क्या 2025 में आप अज्ञाओं विधानसभा से एक बार फिर दोहरा रहे हैं? आप एक बार देखिए, हम लोग की पार्टी में माने सब कुछ पहले तय नहीं होता है, कमेटी तय करती है। पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है वो तय करती है। तो चुनाव में कौन लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, अभी तो हम हैं, अभी तो हम खुद विधायक हैं, तो उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा वो पार्टी शीर्ष लीडर तय करती है, पार्टी कमेटी तय करती है। तो उसका इंतज़ार किया जाए। मुझे लगता है कि पहले ही इसका कोई आकलन नहीं करना चाहिए। हम लोग हैं, अभी भी हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए CPI-ML के अज्ञाओं विधायक शिव प्रकाश रंजन, इन्होंने साफ साफ कर रहे हैं कि बिहार में जल नल योजना फेल है। इधर बिहार सरकार के PhD के मंत्री जो नीरज सिंह बबलू हैं, अभी जी बिहार झारखंड पर एक बयान दिए हैं कि रामनवमी हो चाहे ईद हो, रामनवमी में पूरे मीट की दुकान बंद कर दिए जाएंगे और ईद में जो नमाजी हैं जो जाकर अपनी ईदगाह में नमाज पढ़ें, रोड पर नमाज न पढ़ें।